कर्म ही कर्म की जड़ें जो होती हैं वो भी आपके विचार होते हैं। कर्म ही सबसे ज़्यादा प्रधान है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर बायरा की। ओए होए सुबह की राम राम। और आज तो सच में सुबह की राम राम, क्योंकि हम ये शूटिंग कर रहे हैं 20 जून को। और हम ये सुबह सुबह ये शूटिंग आज कर रहे हैं क्योंकि आज 10 बजे से आप लोगों से मेरी बैक टू बैक मुलाकात है। आप लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह शूटिंग का काम ख़त्म कर लेते हैं। सावन के बुधवार क्या होती है खास पूजा। देखिए, सावन का तो हर दिन अपने आप में खास और महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। जी हाँ, कैसे हैं आप? जो भी उम्र में बड़े हैं उन सब के चरणों को मेरा स्पर्श और मेरे हम उम्र को मेरा नमस्कार। और बदमाश बच्चों को दोनों हाथों से कान पकड़कर मरोड़ूंगी अगर मम्मी से ज़बान चलाई या फ़ोन चलाया। पढ़ाई पर आप ध्यान देंगे और किसी तरह की कोई बदतमीज़ी या माता पिता का कहीं कोई अपमान आप नहीं करेंगे। सावन के बुधवार की क्या है खास बात? देखिए, वैसे तो सावन का हर दिन ही अपने आप में खास होता है। 6 जुलाई को भगवान विष्णु सोने चले जाएंगे, देव शयन एकादशी। और 11 जुलाई से हमारा सावन का पावन महीना शुरू हो जाएगा। 11 जुलाई से लेके हमारा सावन का पावन महीना 9 अगस्त तक रहेगा। इस बीच में पड़ने वाले सभी बुधवारों के बारे में आपके साथ विशेष चर्चा के लिए मैं आज बैठी हूँ। सावन के बुधवार गणेश जी की पूजा करी जाती है। चुपचाप बैठ जाइए और फिर देखिए कि कमाल, भगवान शिव का प्रिय माह सावन हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है। ऐसे में इस महीने में इसमें भगवान शिव के इस प्रिय माह में उन्हें प्रसन्न करना काफ़ी आसान माना जाता है। इसीलिए सबके चलते भगवान शिव की पूजा की जाती है, अभिषेक करते हैं, भक्त दूर दूर से आते हैं। साथ में भगवान आशुतोष की आसानी से प्रसन्न करने के लिए, अपने मन चाहे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। अपने घर के आसपास करते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, भगवान के अलग अलग शिव धामों पर जाते हैं और कावड़ भी लाते हैं। भगवान शिव का प्रिय माह होने के चलते चलते सावन का पूरा महीना शिव परिवार की पूजा अर्चना के लिए बेहद ही विशेष माना जाता है। इसके चलते जहां सोमवार को भगवान शंकर, तो वहीं मंगलवार को माता पार्वती मंगला गौरी के स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है। और बुधवार को उनके पुत्र भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से की जाती है। यानी कि अगर आप देखें तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि पूरे के पूरे हफ्ते, पूरे के पूरे महीने आप शिव परिवार की पूजा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से कुंडली में बुध की स्थितियां मजबूत होती हैं और व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर होती हैं। सावन में गणेश जी की पूजा क्यों करें? भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन का महीना है। सावन के बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि अपने पूरे परिवार के साथ महादेव धरती पर ही होते हैं। इस समय पर किए गई विधि विधान से पूजा इन्हीं दिनों में श्री गणेश जी की पूजा करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। साथ में वो प्रथम पूजनीय भी हैं और श्री गणेश सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोल श्री गणपति महाराज की जय। गौरी पुत्र गणेश मनाओ। ऐसे में सावन के महीने में साप्ताहिक दिनों में पड़ने वाले बुधवार को श्री गणेश जी की विशेष दिन माना जाता है। इसी कारण सावन में पड़ने वाले बुधवार की विशेष महत्वता होती है। अगर पुरानी कहानियों की बातें करें, मान्यताओं की बात करें, तो बाल गणेश की माता पार्वती की कृपा से जब उत्पत्ति हुई, तब उस समय भगवान शिव के धाम कैलाश में बुध देव उपस्थित थे। बुध देव की उपस्थिति के कारण ही श्री गणेश जी की आराधना के लिए बुधवार का दिन गणेश जी के लिए बताया गया, विधान बनाया गया कि गणेश जी की पूजा बुधवार होगी। वैसे मैं आपको बता दूं, गणेश जी की पूजा मंगलवार भी होती है क्योंकि उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। सावन के बुधवार कैसे करें पूजा उनकी? सावन के बुधवार में गणेश चालीसा करें, गणेश स्तोत्र का पाठ करें, 8-11 बार करें या 11 बार उनके गणेश जी के 12 नाम हैं, उन 12 नामों को लें, समस्त परेशानियां दूर होती है। गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। इस संबंध में नारायण पुराण में भी जिक्र है, जिसके अनुसार बताया जाता है कि ऐसा करने से समस्त परेशानियां खत्म होती है। साथ में ये उपाय विशेष फलदायी होता है। इसके अलावा इस पाठ से घर परिवार में सुख शांति आती है। सावन के बुधवार के दिन में गाय को हरी घास खिलाने को लेकर भी मान्यता है। कहते हैं कुंडली में बुध दोष है, अगर बुध आपका खराब है या किसी पाप ग्रह के साथ बना है, कम डिग्री में है, तो गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहती है अगर गाय को अपने वजन के बराबर हरा चारा आप खिलाते हो।
ऐसे में गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सावन के हर बुधवार को हरी घास गाय को खिलाने के अलावा एक बात और याद रखें कि गणेश जी को पान का भोग भी लगाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप जब गाय को हरा घास या खीरा खिलाते हो तो समझ देवी देवता गाय में वास करते हैं और सभी का आशीर्वाद आपको मिलता है। ऐसे में बुधवार वाले दिन हरी घास खिलाने से खुशियों का आगमन आपके जीवन में, आपके करियर में होता है। इतना ही नहीं, आपको बुधवार वाले दिन गणेश जी को सिंदूर भी ज़रूर अर्पण करना चाहिए, सकारात्मक शक्तियाँ बढ़ती हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप अगर बुधवार वाले दिन हरा हरा बाजरा, हरी मूंग की दाल, उसको एकदम साफ सुथरा कर अगर भिगो कर पक्षियों को खिलाते हैं, इससे भी गणपति महाराज आपसे बेहद प्रसन्न होते हैं और आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है। वहीं एक अन्य उपाय के तहत सावन के बुधवार को हरे रंग का एक साफ कपड़ा रुमाल लेकर इसमें 5 मुट्ठी साबुत हरी मूंग की पोटली बनाकर उस पोटली को गणेश जी के मंत्रों के साथ उच्चारण कर सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद बहते हुए जल में प्रवाह कर दिया जाए। या तो सूर्योदय से पहले कर दो या सूर्यास्त के बाद कर दो, तो आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। जितनी भी परेशानियां चल रही हो वो दूर होती हैं। सावन के बुधवार में 5 अचूक उपाय। बुध ग्रह के दोष को दूर करने के लिए सावन के हर बुधवार वाले दिन आपको गणेश जी को मूंग की दाल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और ये दाल के लड्डू स्वयं बनाने चाहिए। लड्डू बनाने ना आते हो तो हलवा बना लो और हलवे के फिर गोल गोल लड्डू बना लो। 21 गांठ जो है ना गणेश जी के जीवन के सभी विघ्नों का हरण कर लेगी। जी हाँ, सावन के बुधवार को गणेश जी को हरी हरी 21 दूर्बा धोकर उसमें सुगंधित इत्र लगाकर गणेश जी को अर्पण करें। ओए होए ओए होए ओए होए, देखिए क्या चमत्कार होगा। गजानंद आपके परिवार में सदैव आशीर्वाद बनाए रखे। इसलिए सावन के बुधवार को गणेश चालीसा की 11 पुस्तकें जो हैं वो आप किसी भी मंदिर में रख कर आए। आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो सावन के बुधवार को एक हरे रंग का साफ कपड़ा लें, रुमाल लें और उसके अंदर आप एक चांदी का सिक्का रख लें और इसे अपने सर पे सेंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी किन्नर को दे दीजिए। अगर किन्नर आपको मिल जाते तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। सावन के बुधवार को गलती से भी ये गलत काम ना करें। किन्नरों का अपमान ना करें, निर्धनों का अपमान ना करें। हरे रंग का अनादर, पवित्र वस्त्र पहने, हरे रंग का अनादर ना करें। बाल ना कटाएं, नाखून ना कटाएं, किसी से बहसबाजी ना करें, किसी के लिए बुरा ना बोलें और बुरा बोलने वालों से कोसों दूर रहें। गणेश महाराज आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। गणेश जी आपको धन, धान्य, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा यह सब देंगे। आपके घर में लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब मिलेंगे। तो बोल जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। तो गणपति महाराज की जय। तो तुरंत गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बापा मोरया रे। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अच्छे कर्म करिए। ओए होए कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जय माता दी। आपका दिन खुशियों भरा हो, आपका जीवन खुशियों भरा हो। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। गॉड ब्लेस यू।